वेलकम टू रीड टू लर्न। आज हम उन सवालों को हल करना से सीखेंगे जिसमें ये कहता है कि किसी दी हुई संख्या के आसपास की वह संख्या ज्ञात करनी होती है जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह के सवालों को हल करना होता है। आज उसको सीखेंगे कि उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। आइए पहला सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि 457 के आसपास वह संख्या बताइए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रश्न को करने का जो तरीका है उसे सीखने के लिए आइए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। माना कि 13 को 3 से विभाजित करना है और 13 के आसपास वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें पता है ये 13 है, तो पहली संख्या या तो 12 होगी या तो 14 होगी। ये दोनों 13 के आसपास है, जो कि तो 12 तो 3 से विभाजित है मगर 14 3 से विभाजित नहीं है। तो अगली संख्या कौन सी होगी? 15 होगी। हाँ, 15 3 से विभाजित है। तो हम देख रहे हैं कि 13 के आसपास दो संख्या आ रही है। एक 13 से कम है 12 और एक 13 से ज़्यादा है 15, जो कि 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 12 और 15 कैसे आई है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास भाज्य जो है 13 है और उसमें अगर 1 घटा देते हैं तो 12 आ जाएगा, और भाज्य में 2 जोड़ देते हैं तो 15 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 1 और ये 2 ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए चलिए आगे देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि 3 से मैं 13 को भाग करता हूँ तो कितना आएगा? 3 चौक 12, एक शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाज्य 13 है, भाजक है 3, भागफल 4 और शेषफल 1। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी तो शेषफल 0 आना चाहिए। यहाँ पर शेषफल 1 है, 0 नहीं है। तो अगर हमें शेषफल 0 करना होगा तो क्या करना होगा? या तो हम दोनों पक्षों में 1 घटा दो दोनों पक्षों में, और या तो 1 को मैं पक्षांतर कर लूँ। तो 13 - 1 बराबर 3 × 4। यहाँ पर शेषफल 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, जबकि यहाँ 0 शेषफल है। तो अतः यह संख्या जो यहाँ पर लिखा है 13 - 1, वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। और वह संख्या है क्या? 13 - 1 बराबर 12। 12 वह संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अतः स्पष्ट होता है कि अगर हम भाज्य में शेषफल को घटा दें तो प्राप्त संख्या पूरी तरह से भाज्य से विभाजित होगी। अब आइए ये पता करते हैं कि जो अगली संख्या आई थी 15 हमारी, वो 2 जोड़ने पर कैसे आई थी, ठीक है, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है किसी भी भाज्य संख्या में अगर उसके भाजक को जोड़ दिया जाए तो अगली भाज्य संख्या आ जाएगी। जैसे में 2 को 4 से भाग देना है, 4 को 2 से भाग देना है, तो पहली संख्या तो 4 है, 2 से भाग चला जा रहा है। अगर मैं अगली संख्या निकालें जो कि 2 से भाज्य हो जाए तो मैं 4 में 2 को जोड़ूंगा क्योंकि 2 भाजक है। तो 2 को मैं जोड़ दूंगा तो अगली संख्या 6 आएगी। तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। तो मतलब कि हमारी वह संख्या जो 3 से भाज्य थी वो कौन सी थी? 13 - 1 थी, ठीक है। इसमें मैं अगर जोड़ दूं भाजक को, भाजक हमारा 3 था, ठीक है, मैं 3 को जोड़ दूं तो अगली संख्या आ जाएगी। वो क्या होगी? 13 + 2, देखिए 13 + 2 बराबर 15, ये आ जाएगी। तो ये हमें 2 यहाँ से मिलता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि भाजक जोड़ देते हैं। ये तो तरीका है अगली संख्या निकालने का, ये हमें पता है। मगर मैं इसको आगे एक फार्मूला के रूप दूं तो मैं क्या आगे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 13 - 1 + 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 13 + 3 - 1। ये आपको दिख रहा है कि ये भाज्य है, ये भाजक है 3, और ये है शेषफल।
तो एक फार्मूला बन जाता है कि हमें जो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, मान लो उसको हम नई संख्या कह देंगे जो हमें ज्ञात करनी थी। तो नई संख्या बराबर हो जाएगी भाज्य में भाजक माइनस शेषफल को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या ज्ञात हो जाएगी। मगर ये अलग कंडीशन आपने देखा, जो पहली शर्त आ रही थी उससे हमारी नई संख्या कैसे निकली थी। हम पहले वाली जो संख्या निकाले थे उसमें के निकाले थे भाज्य को में शेषफल को घटा के निकाले थे, यही किया था ना। और दूसरी कंडीशन में हमें जो संख्या मिल रही है, दूसरी संख्या मिल रही है, वो भाज्य में भाजक माइनस शेषफल को जोड़ने पर मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का अलग अलग कंडीशन है अपनी अपनी, यानी कि स्थिति पे ये फार्मूला लग रहा है। आइए देखते हैं कि कौन सी है। देखिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ जो मैंने लिया था। मैंने क्या किया था, मैंने 13 को 3 से विभाजित किया था, ठीक है। तो शेषफल आया था 1, ठीक है। 17 को 3 से विभाजित कीजिए तो शेषफल कितना आएगा, करिए। 3 5 15 और 2 17, तो शेषफल 2 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 13 के आसपास वह संख्या निकालिए जो 3 से विभाजित है, तो आपको शेषफल दिख रहा है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 13 में शेषफल को घटा देंगे, 12 आ जाएगी। ये एक संख्या आ गई जो 13 के पास है और 12 से विभाजित है, ठीक है, ये क्लियर है। और दूसरी संख्या अगर निकालेंगे, इस फार्मूले से मैंने ये निकाला, अगर दूसरी संख्या मैं निकालूँ इस फार्मूले से तो क्या करूँगा, आगे निकाल दे रहा हूँ। 13 + 3 - 1 तो 15 आएगी, ठीक है। तो 2 संख्या आ गई जो 13 के आसपास है, ठीक है। एक यानी कि 12 आई है, एक 15 आई है। मगर इसमें से क्या दोनों आंसर हैं? दोनों नहीं है, केवल एक आंसर है, क्योंकि एक ही संख्या जो है वो 13 के नज़दीक है। कौन सी नज़दीक? ये 13 है, ये 12 है। कितने का डिफरेंस है? 1 का अंतर है, ठीक है। और ये 13 है, ये 15 है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, मतलब ये दो स्थान दूर है, ये नज़दीक है। तो हमारा आंसर 12 होगा। सेम इसी प्रकार करें, ठीक है। 17 का जब करेंगे शेषफल 2 आएगा, तो मतलब कि मैं 17 में अगर 2 घटा दूं तो एक संख्या आ जाएगी, ठीक है, यहाँ क्लियर है। और 17 में मैं क्या करूं कि ये इस फार्मूले से मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा तो 18, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब क्या पहली वाली संख्या, पहली वाले जो एग्जाम्पल में 12 यानी कि नज़दीक थी, अब इसमें देखिए कि पहली संख्या आई 15 और दूसरी आई 18। अब कौन सी नज़दीक है? इस सवाल में तो हमने देखा कि 12 नज़दीक थी, माइनस करने पर जो आया था वो नज़दीक थी। मगर इसमें देखिए 17 15 से कितना दूर है? 2 स्थान दूर है। और ये यहाँ कितना दूर है? 1 स्थान दूर है। तो 18 17 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, समझ में आया। तो कंडीशन के हिसाब से ये फार्मूला लगेगा कि कौन सी फार्मूला किस कंडीशन में लगेगा। तो आइए कंडीशन सीखते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसको सीखने के लिए हमें केवल शेषफल और भाजक को देखना होगा। इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसी से डिसाइड होगा कोई कौन सा फार्मूले से हमें वह नज़दीक संख्या निकलेगी जो डायरेक्ट निकलेगी। आपको दोनों निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि दोनों निकाल के फिर बारी बारी चेक करेंगे कौन ज़्यादा नज़दीक है, ऐसा करना नहीं होगा। डायरेक्ट आप वही संख्या निकालेंगे जो सबसे नज़दीक होगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। तो हमें ये कह रहा हूँ कि भाजक और शेषफल के बीच में जो संबंध होगा उससे आपको वह संख्या निकलेगी। तो स्थिति 1 पहली कंडीशन में क्या होगी कि अगर शेषफल छोटा है भाजक का आधा से, भाजक का मान जो है उसको आधा कर लीजिएगा, उसका शेषफल छोटा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? नई संख्या बराबर माइनस शेषफल, ठीक है। और दूसरी स्थिति जो है उसमें अगर शेषफल बड़ा होगा भाजक के आधे से, तो फार्मूला लगेगा नई संख्या बराबर भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल, ये लगेगा। आइए हमने जो किया उसे देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले को 13 को 3 से भाग करने को कहा था, पहली कंडीशन, और दूसरी 17 को 3 से कहा था। दोनों में अलग अलग फार्मूला लगा था, तो करके मैं देखता हूँ। इस कंडीशन में शेषफल आया था 1
और इस कंडीशन में शेषफल आया था 2। क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि भाजक को आधा कर लेंगे, तो करिए 3/2 1.5 आता है, और यहाँ आधा कर दूंगा तो यहाँ भी 1.5 आएगा। ठीक है, मैं पहली कंडीशन कह रहा हूँ कि मुझे क्या कह, ये शेषफल है और ये वो है, तो भाजक का मान और शेषफल का मान छोटा है भाज्य से। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगा था, ये भाज्य बराबर नई संख्या बराबर भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या था 13, उसमें शेषफल माइनस शेषफल एक घटा दिए थे, तो वो नज़दीकी संख्या आ गई थी। क्लियर है ना, याद आ रहा है, मैंने आपको दिखाया था कि 12 छोटी संख्या थी जो नज़दीक थी, और दूसरी वाली में 18 आ रही थे। करके देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 1.5 की मान शेषफल 2 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा छोटा है, यहाँ ये जो भाजक छोटा है, मैं इसको इससे उल्टा लिख दिया हूँ, तो मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, पलट के लिखूंगा तो शेषफल का मान है वो बड़ा है भाजक बटा 2 से। यहाँ देखिए छोटा था, यहाँ बड़ा है। ठीक है, तो कौन सी फार्मूला लगेगी, ये वाली फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो भाज्य का मान कितना है 17 प्लस भाजक 3 और शेषफल 2, जोड़ देंगे 17 + 1 = 18। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, हमें क्या कि पहले जो मैंने आपको करके दिखाया था उसमें मैंने ये किया कि दोनों जो नज़दीकी संख्या थी वो निकालता था, और फिर देखता था कि दी गई संख्या तो कौन सी ज़्यादा नज़दीक है। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो 2 बार संख्या निकालिए और फिर उसमें से देखिए कौन सी है। मगर इस फार्मूले से, इस तरीके से आपको केवल एक बार करना पड़ेगा और आप वही संख्या निकालेंगे जो नज़दीक होगी। ठीक है, तो आइए कोई भी एक बड़ा सवाल ले लेते हैं और उसको करते हैं इस फार्मूले का और इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, चलिए। मैं जानता हूँ कि आप उत्सुक होंगे और बहुत बेचैन होंगे कि जो फार्मूला थंबनेल में दिखाया गया है वो फार्मूला है कहाँ। वो फार्मूला आपके सामने से ही गुजरा है, शायद आपने उसको पहचान भी लिया होगा। ठीक है, तो मैंने जो अभी 2 फार्मूले ड्राइव किए हैं उसमें मैंने माना था, ठीक है, मैंने ये माना था कि 13 को 3 से विभाजित करना है, तो 13 को मैंने भाज्य माना था, क्योंकि हम जानते हैं जिस संख्या को भाग किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। ठीक है, और जो संख्या हमें फाइनली निकालनी थी उसको मैंने नई संख्या का नाम दिया था। अगर मैं जो संख्या हमें निकालनी है वो वास्तविक रूप से जो भाजक है उससे पूर्णतः विभाज्य होगी, तो अगर मैं उसे भाज्य संख्या कहूँ तो गलत नहीं कहूँगा, तो उसको मैं भाज्य संख्या कहता हूँ। और जो भाज्य मैंने माना था वो दी गई संख्या है, क्योंकि वो हमें सवाल में दिया रहेगा, तो दी गई संख्या है, तो हमारा जो फार्मूला कन्वर्ट होके जो बनेगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसी फार्मूले का इंतज़ार आप कर रहे थे, तो ये है आपके सामने। पहला सवाल कह रहा था कि 457 के आसपास की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये सवाल कह रहा था, तो हमें क्या करना होगा कि पहले तो सबसे पहले भाग कर लीजिए, क्योंकि तभी तो हमें शेषफल निकलेगा। हमें भाज्य और शेषफल की ज़रूरत है। ठीक है, निकालने के लिए भाज्य तो हमारे पास है, भाजक भी है, तो हमें यानी शेषफल की ज़रूरत है, तो शेषफल निकाल के भाग तो करना पड़ेगा। चलिए, पहली बार तो 4 बार गया, एक बार गया, शेषफल आया 6। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि और भाजक का आधा कर लीजिए, भाजक बटा 2 कर लीजिए, कितना आया 11/2 यानी 5.5। ठीक है, क्लियर है। अब हम दोनों में कंडीशन के यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो शेषफल है वो बड़ा है, किससे, ठीक है, भाजक से, भाजक का आधे से बड़ा है, तो हम कंडीशन देखेंगे, शेषफल बड़ा है भाजक बटा 2 से। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो दूसरा वाला फार्मूला था। फार्मूला क्या था, नई संख्या, अब हमें 2 बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, बराबर भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल, ये वाला फार्मूला डायल लगाएंगे। भाज्य हमारा है 457 प्लस 11 माइनस शेषफल 6 आया। ठीक है, 457 प्लस 5 कितना आया 462, तो 462 ही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देखिए डी, ऑप्शन डी 462, ये है नज़दीकी संख्या। तो आइए अगला सवाल करते हैं। वो कहता है कि
99,547 के आसपास वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो। से तरीका हम सबसे पहले तो भाग कर लेंगे। ठीक है, मैं भाग कर लेता हूँ, भाग तो आपको सिखाना नहीं है। हाँ, तो शेषफल आया है 619। ठीक है, और हमारे पास भाजक है, भाजक का आधा है ये। ठीक है, आ गया। अब हम देखते हैं कि जो शेषफल है वो बड़ा है भाजक बटा 2 से, दिख रहा है आपको। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे कि नई संख्या बराबर दूसरा वाला भाजक प्लस भाजक प्लस माइनस शेषफल, ये फार्मूला लगा लेंगे। चलिए कर लेते हैं। हमारा भाज्य है प्लस 687 माइनस हमारा शेषफल आया 619। ठीक है, कर लेते हैं। जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। तो ये संख्या है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी है। अगला सवाल कहता है कि हमें 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 99 से विभाजित हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। ठीक है, 5 अंकों की इसके आसपास वह संख्या ज्ञात करनी है जो 99 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो हम सीधा से वही तरीका अप्लाई करेंगे। 99 से पहले इसको पूर्णतः विभाजित कर देंगे। एक बार गया, 9 उतरा, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 9 उतरा, फिर एक बार गया, फिर 9। तो 9 से शेषफल कितना आया, शेषफल 9 आया। और भाजक को आधा कर लेंगे। ठीक है, ये आया। यहाँ हम देखते हैं कि जो शेषफल है वो छोटा है भाजक बटा 2 से। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला वाला, नई संख्या बराबर भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य है हमारा माइनस शेषफल 9 है, घटा लीजिए, तो ये संख्या आ जाएगी ऑप्शन सी।